Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Increase Your Knowledge with Amrita. I am Amrita and I am your online teacher. So guys, today's topic is go to statement in C. In my previous video, we had already discussed about continuous statement. So guys, if you haven't watched my previous video, then go and watch my previous video first. Then come to this video. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गो टू स्टेटमेंट के बारे में. लाइक व्हाट इज गो टू स्टेटमेंट, व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट, वेयर वी यूज गो टू स्टेटमेंट एंड what is the example of go to statement. So let's start. Go to is used to transfer the program control to predefined level. What I say, go to statement, I mean go to is used to transfer the program control to predefined level. Here you can see the term label. Now the question is, what is label? You can see like label is predefined. But label is also known as identifier. Clear? जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ वो आप नोट कर सकते हैं, और जितने भी पॉइंट बोलूंगी उसको मैं विद एग्जांपल आगे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ. तो जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ वो आप नोट कर लीजिए. Now the question is, what is label? Label is identifier. When the go to statement is encountered, the program control jump to, or I can say go to label. Clear? Now the second thing is go to statement is also known as jump statement. Clear? Go to statement is also known as jump statement. Go to statement is control statement. Continuous statement is also known as control statement. All these statements are also known as control statement. Clear? Now the second thing is, go to statement is used to transfer the program control to anywhere, from anywhere to anywhere in the function or in a code. बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे बेसिकली हमारा जो कंट्रोल होता है वो एक पर्टिकुलर लेवल के पास चला जाता है, और वहां से उस लेवल के पास जो कोड होते हैं वो एग्जीक्यूट होने लगते हैं देन. और जैसे कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास गो टू स्टेटमेंट है, यहाँ पे कुछ कोड है, इधर भी कुछ कोड है, यहाँ पे आपका लेवल है. क्लियर? ध्यान देना लेवल के साथ कोलोन रहता है, ठीक. और यहाँ पर आपके पास ये लेवल है, ठीक है. तो गो टू की क्या है, गो टू लेवल, सॉरी गो टू लेवल. तो यहाँ पर क्या होगा कि कंट्रोल आपका कहां पर गया, गो टू लेवल, यानी कि कंट्रोल सीधे यहाँ पे चला गया. अब इसके बीच में जो कोड होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, डायरेक्ट लेवल के पास से जो कोड होंगे, लेवल के पास से जो कोड होंगे वो क्या होंगे, वो एग्जीक्यूट होंगे. क्लियर है? ओके. नाउ द सेकेंड थिंग इज go to statement is used to repeat the some part of code for a particular condition. Clear? go to statement का यूज हम कभी कभी क्या होता है कि हमको कुछ कोड को बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो कई बार हम ऐसी जगह पर go to statement का यूज करते हैं. क्लियर है? Now the third point is go to statement can be used when we have multiple loop. देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल लूप है, ध्यान देना, अगर हमारे पास मल्टीपल लूप है, ठीक है, यहाँ पर लूप है, देन अगेन फॉर लूप है, दैट मीन्स नेस्टेड लूप, इस टाइप के अगर लूप है आपके पास, मल्टीपल लूप है, ठीक है. तो अगर हम इस कंडीशन में चाहते हैं कि ये जितने भी लूप हैं वो सब के सब ब्रेक हो जाए एक बार में ही, सिंगल स्टेटमेंट में ही ये सारे के सारे लूप क्या हो, ब्रेक हो जाएं, तो क्या हम इसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं. देखो ब्रेक स्टेटमेंट का अगर हमने यूज किया, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर इस फॉर लूप जो सबसे इनसाइड में, जो सबसे अंदर में फॉर लूप है, इसके पास अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया कुछ कंडीशन रखकर, तो क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट केवल क्या करेगा, इस फॉर लूप से कंट्रोल हटाकर इस फॉर लूप के पास ले जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही करेगा. तो ये मल्टीपल फॉर लूप को ब्रेक कर रहा है क्या, नहीं. तो ऐसे सिचुएशन में आप सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके आप
मल्टीपल फॉर लूप को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ गो टू स्टेटमेंट आप ये कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल लूप को आप ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? अब आप पूछेंगे कैसे? देखो, हमने यहाँ पे ब्रेक का यूज नहीं किया, ठीक है, हमने यहाँ पर ब्रेक का यूज नहीं किया। हमारे पास एक लेबल है, ठीक है, जो कि इनसाइड जितने भी मल्टीपल फॉर लूप है उसके बाहर में है, आउटसाइड में है, ठीक है। और यहाँ पर हमने गो टू स्टेटमेंट का यूज कर लिया और यहाँ पर हमने लेबल, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा? जैसे ही यहाँ पर कंपाइलर रीड करेगा, जैसे ही कंपाइलर यहाँ पे रीड किया और इसको लेबल के पास कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा, यानी कि ये आपका जो मल्टीपल फॉर लूप है वो क्या हो जाएगा? सिंपली ब्रेक हो जाएगा। ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है किसकी? गो टू स्टेटमेंट की, कि अगर आपके पास मल्टीपल लूप हैं, वेदर इट इज फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, डजंट मैटर, अगर आपके पास कोई भी लूप है जहां पर मल्टीपल लूप हैं, लूप इनसाइड लूप है या नेस्टेड लूप है, और आप ये चाहते हैं कि आपके जितने भी मल्टीपल लूप है वो सिंगल स्टेटमेंट से आपके ब्रेक हो जाए, तो ये चीज ब्रेक स्टेटमेंट नहीं कर सकता है, बट इन द केस ऑफ गो टू स्टेटमेंट दिस इज पॉसिबल। क्लियर है? ओके, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। इतना इसका थ्योरी पार्ट था, अब हम कुछ कोडिंग क्वेश्चन देख लेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बोला, ओके, सिंटैक्स देख लेते हैं इससे पहले। व्हाट इज द सिंटैक्स? लेबल इज प्री डिफाइंड, एंड ध्यान देखना यहाँ पे कोलोन है, ना कि सेमीकोलोन, यहाँ पे कोलोन है। क्लियर? देन यू हैव गो टू स्टेटमेंट, सॉरी, गो टू लेबल। ये आपका क्या है? ये सिंटैक्स है। लेबल क्या है कि जरूरी नहीं है कि लेबल गो टू स्टेटमेंट के पहले ही आए, लेबल को आप सिंपली गो टू स्टेटमेंट के बाद में भी रख सकते हैं, लाइक इस तरह भी पॉसिबल है, गो टू लेबल, और आपके पास सपोज कि यहाँ पे कुछ कोड होंगे, राइट, इसके बाद भी यहाँ पे कुछ कोड होंगे, और यहाँ पर कुछ कोड है, देन लेबल, क्लियर, और यहाँ पे कुछ कोड है, तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों सिंटेक्स हो सकते हैं। दैट मीन्स कि लेबल गो टू स्टेटमेंट के पहले भी हो सकता है और लेबल गो टू स्टेटमेंट के बाद में भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपली क्या होगा? अगर यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट लेबल है तो इसके बाद के जो कोड होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं आए होंगे, सिंपली कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर, और यहाँ के बाद से जो कोड होंगे वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? ओके, लेट्स डिस्कस सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल दैट मीन्स कि मैंने अभी भी बताया कि गो टू स्टेटमेंट का यूज हम कभी कभी कुछ कोड को रिपीट करने के लिए भी करते हैं। सम पार्ट ऑफ कोड जो होते हैं उनको हम रिपीट करने के लिए भी गो टू स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। अब इसको हम देखेंगे विद एग्जांपल कि किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। बिना एग्जांपल की चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होती है, तो मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको विद एग्जांपल डिस्कस करूंगी और भी बहुत सारे क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल कि आपको टेबल प्रिंट करना है और जो नंबर है वो आपको यूजर से इनपुट कराना है कि आखिर कौन से नंबर का टेबल प्रिंट करना चाहता है यूजर। तो इसके लिए हम प्रोग्राम देखेंगे यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। क्लियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल has include void main, or you can say like entry. Okay, and we have an integer num, and second thing हम क्या ले सकते हैं, like okay, नम लेके चलते हैं, बाकी आगे देखेंगे। और मैंने क्या बोला कि आपको यूजर से प्रिंट करवाना है, मतलब यूजर से आपको इनपुट देना है कि कौन से नंबर का
यूजर टेबल प्रिंट करना चाहता है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करना पड़ेगा। एंटर द वैल्यू ऑफ नम, सॉरी enter the value of num, scanf percentage and now, क्लियर। तो यहाँ पे यूजर आपको बता देगा कि कौन से नंबर का टेबल प्रिंट करना है। क्लियर है। अब हमको लॉजिक लगाना है, किसका लॉजिक लगाना है, हमको नंबर टेबल प्रिंट करने का। क्लियर है। क्या करना है, हमको लॉजिक लगाना है टेबल प्रिंट करने का। ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम मैंने क्या बोला, यहाँ पे हमको यूज किसका करना है, गो टू स्टेटमेंट का। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पे अगर हमको टेबल प्रिंट करना है तो उसके लिए लॉजिक क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमको 2 का, यूजर ने जो नम की वैल्यू दे दिया वो 2 दे दिया, और अगर हमको 2 का टेबल प्रिंट करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 into 1 is equal to 2, 2 into 2 is equal to 4, ठीक, 2 is into 3 is equal to 6, 2 into 4 is equal to 8, 2 into 5 is equal to 10। ऐसा हमको कब तक करना है, 10 टाइम्स। सपोज 10 टाइम्स करना है हमको, इज इक्वल टू 20। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉजिक दिख रहा होगा। यहाँ पे लॉजिक क्या दिख रहा होगा, नम क्या है, कांस्टेंट है जो कि यूजर ने हमको आउटपुट प्रिंट इनपुट प्रिंट कराया है, ये क्या है, कांस्टेंट है। वैल्यू क्या कर रहा है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको आई कर लिया, ठीक है। और आउटपुट में हमको चाहिए ये, ठीक है। इतना समझ में आया। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपने देखा, आपने लॉजिक लगाया, लॉजिक में आपने देखा कि यहाँ पर जो 2 है वो तो कांस्टेंट है, यानी कि उसमें तो हमको लूप चलाने की जरूरत नहीं है। या फिर यहाँ पे अगर हम गो टू स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं तो बिना लूप के भी हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं टेबल। जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको लूप यूज करने का। अगर हमने गो टू स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है तो हम एक कंडीशन देकर एक कंडीशन रखेंगे, वहां पे हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे विथ लेबल, और हम सिंपली ये प्रिंट करा सकते हैं विदाउट यूजिंग लूप। बट अगर हम गो टू स्टेटमेंट का यूज नहीं कर रहे हैं तो वहां पे हमको लूप यूज करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखना ना, आगे ध्यान से बताऊंगी मैं अभी। तो यहाँ पे लॉजिक आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, आई। तो अगर आप फॉर लूप का यूज करते हैं, सपोज कि अगर आपको गो टू स्टेटमेंट का यूज ना करके फॉर लूप का यूज करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे उसके लिए कंडीशन और इनिशियलाइजेशन वगैरह सब बना सकते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह बना सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, 2 आपका कांस्टेंट हो जाएगा। वेरी क्या कर रहा है, वेरी ये कर रहा है, तो यहाँ पे इसको आप आई ले लेंगे और आउटपुट में आपको ये चाहिए, तो आप फॉर लूप का यूज करके इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये था किसका लॉजिक, टेबल प्रिंट करने का। अब हम देखेंगे कि इसको हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि यहाँ पर हमने एक लेबल ले लिया टैब, ठीक है, और ध्यान देना जो लेबल होगा वो कोलोन के साथ होगा, ना कि सेमी कोलोन के साथ। तो कोलोन, सेमी कोलोन, डॉट, कहाँ पर हमने कॉमा का यूज किया हुआ है, ये सारी चीजें अगर आप कोडिंग में करते हैं, गलत करते हैं, तो आपको एरर आने वाला है। कौन सा, सिंटेक्स एरर। इसके लिए आपको कौन सा एरर आते हैं, सिंटेक्स एरर आते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। और मैंने बोल दिया यहाँ पे प्रिंट एफ। सपोज कि हमको ना इसी वे में इसी तरह हमको प्रिंट करना है, तो किस तरह करेंगे, %d into %d clear, सॉरी, %d, ध्यान देना, %d is equal to %d /n का यूज
यूज कर सकते हैं। स्लैश एन का यूज हम क्यों करते हैं? स्लैश एन का हम यूज करते हैं लाइन चेंज करने के लिए। ध्यान रखना, स्लैश एन का हम यूज क्यों करते हैं? लाइन को चेंज करने के लिए। क्लियर है? तो इसको हम कॉमा और इसके अंदर ही रखेंगे, ताकि यहाँ इससे क्या होगा, लाइन आपका चेंज हो जाएगा। मतलब पहला यहाँ प्रिंट होगा, फिर चलेगा तो फिर ये प्रिंट होगा, लाइन में रहेगा। अगर स्लैश एन का यूज नहीं करते तो एक ही लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है, लाइन चेंज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? स्लैश एन का यूज करते हैं। अब देखिए हमको क्या क्या प्रिंट करना है। हमको 2 प्रिंट करना है। सबसे पहले परसेंटेज किसका यूज किया गया है? हमने 2 के लिए, यानी कि नम, यानी कि क्या? नम। क्लियर? यानी कि क्या? नम। सॉरी। नेक्स्ट हमने क्या प्रिंट करना है? नेक्स्ट हमको प्रिंट करना है 1 यानी कि क्या? 1 यानी कि अब हम यहाँ पे 1 क्या कर रहा है? 1 वेरी कर रहा है। तो 1 को वेरी करने के लिए एक हमने इंटीजर ले लिया i। ठीक है, सेकेंड परसेंटेज हमने किसके लिए यूज किया है? इस i के लिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया i। क्लियर? अब थर्ड देखेंगे। थर्ड हमने इसके लिए किया हुआ है, तो ये हमको कैसे मिलेगा? तो हमको कैसे मिलेगा? जब हम नम और i का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने यहाँ पे क्या किया? नम और i का मल्टीप्लाई किया है, तो हमको ये मिला है 2 मिला है, 4 मिला है, 6 मिला है, 8 मिला है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? नम इंटू i। क्लियर? अब हमको क्या करना पड़ेगा? अब हमको i की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा? 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? i की वैल्यू को हमने क्या किया? 1 से इंक्रीज कर दिया। सॉरी, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमको यहाँ पे हमने गो टू स्टेटमेंट का यूज किया। सॉरी, लेकिन गो टू स्टेटमेंट का यूज करने से पहले कब हम गो टू स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, इसके लिए मतलब कंडीशन भी तो रखना चाहिए ना। अब कंडीशन रखना पड़ेगा कि कब गो टू स्टेटमेंट यानी कंट्रोल कब टैब के पास जाए। कंट्रोल कब टैब के पास जाए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंडीशन भी रखनी पड़ेगी। कंडीशन रखनी पड़ेगी, राइट? कंडीशन हमने क्या रख दिया यहाँ पर कि हमको कहाँ तक प्रिंट करना है? 10 तक हमको यहाँ पे लूप चलाना था, तो हमको 10 तक प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन रख दिया, इफ i is less than 10, if i is less than 10, then go to tab, then go to tab। क्लियर? ये हो गया हमारी कोडिंग कंप्लीट। और यहाँ पर जैसे ही आप इसको रन करेंगे, आपको आउटपुट स्क्रीन पर हूबहू इस तरह देखने को मिल जाएगा। सो आई होप मैंने बहुत ही आराम से बताया हुआ है, एक एक चीज बहुत ही अच्छे से डिफाइन करके मैंने बता दिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप फॉर लूप का यूज नहीं कर रहे हैं और गो टू स्टेटमेंट का यूज करके किस तरह से आप टेबल प्रिंट करा सकते हैं किसी भी नंबर का। क्लियर है? यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज नहीं किया है, बट फिर भी लूप चलेगा। कैसे? देखिए, सबसे पहले कंपाइलर ने रीड किया और हमने यूजर से इनपुट मंगा लिया, एंटर द वैल्यू ऑफ नम। यूजर ने हमको नम की वैल्यू सपोज 2 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? प्रिंट एफ %d इज इक्वल टू %d। सॉरी, मैं एक चीज करना भूल गई, क्या? i इज इक्वल टू 1। ठीक है, इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा ना, वरना कैसे पता चलेगा कि i की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो %d इज इक्वल टू %d, ये हमने इस तरह क्यों किया हुआ? ताकि हमको इस फॉर्मेट में आंसर मिले, आउटपुट स्क्रीन पर हमको इस फॉर्मेट में मिले आउटपुट। ठीक है, तो सबसे पहला %d हमने नम के लिए यूज किया है, सेकंड वाला %d हमने i के लिए यूज किया है, और थर्ड वाला नम इंटू i, यानी कि वो कैलकुलेट करके आपको आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आपको पहला आउटपुट स्क्रीन पे क्या मिलेगा? 2 × 1 इज इक्वल टू 2। सेकंड, i की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। किससे? 2 से। अब कंडीशन चेक होगा कि क्या i की वैल्यू लेस देन 10 है क्या? यस। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, गो टू टैब, सिंपली क्या होगा? यहाँ पर फिर से कंट्रोल चला जाएगा। कब तक ऐसा होगा? जब तक i की वैल्यू
10 से छोटी है, जैसे ही 11 आएगी इक्वल टू भी रख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल टू भी रहेगा क्योंकि हमको 10 तक प्रिंट करना है। तो जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी कंडीशन होगा ब्रेक और ये सिंपली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और आउटपुट स्क्रीन पे आपको ये आउटपुट देखने को मिल जाएगा। लेट्स डिस्कस सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में डिस्कस करने से पहले मैंने बताया आपको कि गो टू स्टेटमेंट का यूज हम मल्टीपल लूप को ब्रेक करने के लिए भी करते हैं, बताया। तो देखते हैं कि किस तरह से करते हैं। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैंने ये बताया आपको कि हम गो टू स्टेटमेंट का यूज ब्रेक मल्टीपल लूप स्टेटमेंट को भी मल्टीपल लूप को ब्रेक करने के लिए करते हैं। एक्चुअली जहां पर हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके मल्टीपल लूप को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, बट गो टू स्टेटमेंट का यूज करके हम मल्टीपल लूप को ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है? इसके लिए भी एग्जाम्पल देख लेंगे। int I j k, clear? Sorry. For I is equal to 1, I less than equal to 15, less than 15, suppose less than 15, ठीक है? ज्यादा हो जाएगा, थोड़े शॉर्ट में बताती हूँ। I is less than 5, I plus plus, clear? Second loop, for j is equal to 1, j less than 4, suppose j प्लस प्लस, रैंडम वैल्यू ले रही हूँ मैं। फॉर k इज इक्वल टू 1, k लेस देन 3, k प्लस प्लस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट करा लिया, प्रिंट है %d स्लैश n का यूज कर लेते हैं। स्लैश n का यूज मैंने बताया क्या करने के लिए किया जाता है, लाइन चेंज करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? और अगर आपने कॉमा का यूज किया तो आपको आउटपुट स्क्रीन पर कॉमा आई और आई जे के की वैल्यू के बीच में कॉमा आपको देखने को मिल जाएगा। आई जे के, क्लियर? एंड हियर वी हैव अ वन condition, like condition is if k is equal to 2, कंडीशन क्या है, if k is equal to 2, अगर k की वैल्यू 2 के बराबर हुई तो मैंने यहाँ पे बोल दिया go to new is label, for example new is label and close for loop, and here you have new, this is label, and here after label now outside, okay just a minute, now break multiple loops, clear? And return 0 and close the main body, clear? तो ये एक प्रोग्राम है जहां पर हमने गो टू स्टेटमेंट का यूज किया हुआ है मल्टीपल फॉर लूप को ब्रेक करने के लिए।
हम सिंगल ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके मल्टीपल फॉर लूप को ब्रेक नहीं कर सकते। कई बार बोल दिया मैंने, ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। तो आप देखेंगे कि ये एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये कोड रन कैसे करेगा, ठीक है। सबसे पहले फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन 5, ठीक है। i की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 1 है, ठीक है। i की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 पर गया सेकेंड फॉर लूप, j इज इक्वल टू 1, ठीक है। j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन 4, j की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है, कंडीशन हो गई ट्रू। अब यहाँ पर हमको j की वैल्यू क्या मिल गई, 4, ठीक। अब k, for k is equal to 1, k is less than 3, clear, k is less than 3, ठीक है। कंडीशन हो गई ट्रू, कंडीशन हो गई ट्रू, यानी कि k की वैल्यू हमको यहाँ पे अभी क्या मिली है, सॉरी अभी j की भी वैल्यू 1 है, सॉरी k की भी वैल्यू क्या है, 1 है। और सिंपली ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा, 1 1 1, क्लियर है। अब क्या होगा, k की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, किससे, 1 से। k की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी 1 से, यानी कि अभी i और j की वैल्यू क्या है, 1 ही है। i और j की वैल्यू क्या है, 1 है, बट k की वैल्यू क्या हो गई, 2, k की वैल्यू हो गई 2। कंडीशन हो गया, अभी ये क्या होगा, प्रिंट होगा, सिंपली क्या होगा, प्रिंट होगा। अच्छा, यहाँ पे जब हमने 1 1 1 प्रिंट किया तो कंडीशन हो गया था फॉल्स, कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या किया है, फिर से लूप चलेगा, फिर से लूप चलेगा, लूप चलेगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, किससे, 1 से। k की वैल्यू इंक्रीज होगी और k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, बट i और j की वैल्यू अभी भी क्या है, 1 है, ध्यान देना। अब क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, क्या प्रिंट होगा, 1 1 2, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने देखा कंडीशन, कंडीशन क्या है, k इज इक्वल टू 2 और कंडीशन हो गई है ट्रू, कंडीशन हो गई है ट्रू, यानी कि गो टू स्टेटमेंट वर्क करेगा, अपना काम करेगा। और यहाँ पर लेवल क्या है, न्यू लेवल है, लेवल के पास चला जाएगा कंट्रोल सीधे यहाँ पर, यानी कि जितने भी फॉर लूप होंगे वो क्या हो जाएंगे, सिंपली टर्मिनेट हो गया, ठीक है। कंट्रोल कहाँ आ गया, बाहर आ गया, किसके, मल्टीपल फॉर लूप के कंट्रोल क्या आ गया, बाहर आ गया। और यहाँ पर इस लेवल के बाद अगर कुछ कोड है तो वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। लेवल के बाद जो कोड होंगे वो सिंपली क्या होंगे, स्टार्ट हो जाएंगे एग्जीक्यूट होना। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, नाउ ब्रेक मल्टीपल लूप्स, ठीक है। तो ये आपको सिंपली आउटपुट स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, मल्टीपल लूप्स, लूप फॉर लूप्स जो भी लिखा हुआ मैंने। तो आउटपुट स्क्रीन पे ये 3 चीज आपको आ जाएंगी, क्लियर है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गो टू स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है, क्या होता है और क्या इसका सिंटेक्स है और इसके क्या क्या यूज हैं। सो आई होप कि मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।